जय हिंद। एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट में आप सभी साथियों का स्वागत करते हैं। तो आज आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो इंग्लिश के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एसएससी एमटीएस में ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हूबहू उसके ही जैसे प्रश्न आप लोगों के लिए प्रैक्टिस करने के लिए हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। तो ये क्लास आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स है। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग अपने प्रश्न की ओर चलते हैं। यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आप लोग जरूर देखिएगा। मेन टारगेट हम लोग का होता है इंग्लिश में 25/25 प्रश्नों को सोल्व करना, ठीक है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग टारगेट लेकर चलते हैं कि हम लोग को 25 प्रश्नों को सही करना है। तो आइए फर्स्ट प्रश्न को ध्यान से देखते हैं। फर्स्ट प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज ए वन एज अ वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये प्रश्न कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट को यहाँ पे देखना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। एक शब्दों के लिए अनेक शब्द होता है, ठीक है। तो अ बुक और पेपर रिटेन बाय हैंड, यहाँ पे हाथों से लिखी गई जो पुस्तक या कागज है इसका एक शब्दों के लिए अनेक शब्द को देखना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 4 विकल्प दिए गए हैं। यहाँ पे पेपर बैक हुआ, एडिशन हो गया, यहाँ पे जो दिया गया है पेरियोडिकल हो गया और मेनू स्क्रिप्ट हो गया। जो तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो राइट आंसर की बात करेंगे, कौन सा आंसर ऐसा होगा जो सही मायने में अर्थ को दिखा रहा है। अनेक शब्दों के लिए जो एक शब्द होते हैं उसको सही तरह से कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है। जो हाथों से लिखी गई जो पुस्तक या कागज है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको हस्तलिपि बोला जाता है, पांडुलिपि बोला जाता है, मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग डी ऑप्शन को क्या करेंगे, सही करेंगे। यहाँ पे जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो रहा है। ओके दोस्तों, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो जब समझ में आ रहा है तो आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर बनता है दोस्तों, आप लोग लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न, हम लोग सेकेंड प्रश्न को देखेंगे ध्यान से। ऐसे ही प्रश्न है। जो सेकेंड प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे जो कह रहा है कि ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, वह स्थान जहाँ सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं, वह स्थान जहाँ सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं उसको क्या कहा जाता है। ध्यान से देखना है आप लोग को प्रश्न को। और बहुत सारे कमेंट्स आते हैं दोस्तों कि आप सर हिंदी में क्यों बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, हिंदी टू इंग्लिश करके इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे नॉर्मल विद्यार्थी होते हैं जिनको इंग्लिश तो समझ में उतना नहीं आती है। अगर हम हिंदी साथ में लेकर समझा देते हैं तो उनको बार बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो उनको इंग्लिश बहुत मजबूत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आने लगेगा कि क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, और वह जो होंगे उसको सही मायने में सही तरीका से आंसर को दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बात को जो कह रहा है कि ए प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहाँ स्थान, वह स्थान कौन सा है जहाँ पे सरकारी अभिलेख रखे जाते हैं। तो 4 विकल्प आप लोग ध्यान से देख सकते हैं, दिया गया है हैंगर, दिया गया है क्लॉक रूम, दिया गया है आर्चिव, दिया गया है और यहाँ पे कैसे दिया गया है। तो हम लोग को देखना पड़ेगा यहाँ पे राइट आंसर कौन सा हो रहा है। तो जो पूरा लेख होता है आर्चिव या संग्रह होता है उसी को कहा जाता है। यहाँ पे जो सी ऑप्शन होगा ये सही मायने में आंसर को दर्शा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आर्चिव जो हो रहा है ये सही हो रहा है, पूरा लेख या संग्रह। तो वही है कि अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जो स्थान है सरकारी अभिलेख वहां पे रखे जाते हैं उसको पूरा लेख बोला जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो रहा है, सही हो रहा है। ओके दोस्तों, समझ में आ गया। अगला प्रश्न हम लोग बढ़ेंगे, जो थर्ड प्रश्न है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो थर्ड प्रश्न कर रहे हैं कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। यहाँ पे देख सकते हैं अंडरलाइन की बात आ गया, वो एक सेंटेंस दिया गया है जिसपे अंडरलाइन किया गया है। इन केस नो इम्प्रूवमेंट इन नो इज नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड नीड सिलेक्ट। तो यहाँ पे करें कि अगर ऑप्शन को हम लोग को ध्यान से देखना है कौन सा रिक्वायर्ड हो रहा है कौन सा नहीं है। अगर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर नहीं है तो उसमें भी कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सही हर तरीका से हम लोग के आंसर इसका देखना है कौन सा आंसर जो है सही मायने में
हो रहा है। ठीक है, अगर सुधार करना है तो सुधार कर सकते हैं, अगर नहीं है तो उस विकल्प को हम लोग को क्या करना है, चुनना है। तो यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड, मैं विदेश से निवेश ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं विदेश से निवेश ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हम लोग को यहाँ पे राइट आंसर के बारे में देखना होगा कि कौन सा राइट आंसर हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बी ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो ये सही हो रहा है, ट्राइंग टू फाइंड। अब देखिए यहाँ पे ट्राइंग टू फाइंड इसलिए आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देखिएगा वर्ब है, ये जो ट्राइंग है, जैसे यहाँ पे ये आई तो सब्जेक्ट हुआ, ये एक्सैलरी वर्ब हो गया, और ट्राइंग जो हो ये वर्ब हो गया। ठीक है, समझ में इतना कुछ आ रहा है। तो इसी के स्थान पर जो होना चाहिए ट्राइंग टू फाइंड का प्रयोग होना चाहिए, इसलिए प्रयोग होना चाहिए क्योंकि इन्फिनेटिव के रूप में टू के बाद, इन्फिनेटिव के रूप में जो होता है टू के बाद हमेशा वर्ब का प्रयोग होता है, इन्फिनेटिव के रूप में जो। ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा हमेशा टू का प्रयोग होगा, टू का तो प्रयोग ठीक है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब होगा वह हमेशा आईएनजी नहीं होगा, V5 नहीं होगा, वर्ब क्या होगा, वो वर्ब फाइंड होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर जो होना चाहिए फाइंड होना चाहिए, फाइंडिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हो रहा है, ट्राइंग टू फाइंड होना चाहिए। ठीक है, ट्राइंग टू फाइंड एंड विजिट फ्रॉम अब्रॉड होना चाहिए। तो आप लोग अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे, यहाँ पे आई एम ट्राइंग टू फाइंड देख सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू फाइंड एन इन्वेस्टर फ्रॉम अब्रॉड, मैं विदेश से निवेश ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं विदेश से निवेश जो है ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आ गया, इतना कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला हम लोग देखेंगे जो फोर्थ प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे जो फोर्थ प्रश्न कर रहा है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैविंग गिवन एज options, one of them many contains an error, select the part that contain the error from the given option। ठीक है, if you don't find any error mark no error as your answer। यहाँ पे जो कह रहा है प्रश्न में, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित वाक्यों के कुछ भाग के रूप में कुछ विकल्प दिए गए हैं, उनमें से तो हो सकता है कुछ त्रुटि हो सकता है। ठीक है, उस विकल्प में अगर उस त्रुटि है तो उस भाग को चुनना है, यदि आपको तो कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं मिलती है तो उस त्रुटि को अपने उत्तर के रूप में क्या करना है, उसको चिन्हित करना है कि यहाँ पे कौन सा आंसर जो है राइट हो रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है, देख ले सकते हैं, यहाँ पे एड वर्कर्स हैव डिलीवर फास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड ऑन दी रिफ्यूज कैंप। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब है कि सहायता जो कार्यकर्ता होते हैं उन्होंने शरणार्थी शिविरों में भारी मात्रा में भोजन पहुंचाया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑन दिया गया है, यहाँ पे ऑन दे दिया गया है। ठीक है, ऑन के स्थान पे क्या होना चाहिए, ऑन के यहाँ पे जो टू दिया गया है, ध्यान से देखिएगा, हैव दिया गया है, डिलीवर्स दिया गया, वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड यहाँ पे ऑन दे दिया गया। ठीक है, तो यहीं से पकड़ में आ गया, ऑन के स्थान पे साथियों टू का प्रयोग होना चाहिए, ऑन के स्थान पर टू का प्रयोग होना चाहिए, क्योंकि डिलीवर के साथ हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। डिलीवर यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीवर दिया गया है ना, तो ये जो है इसके साथ हमेशा प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है, इसके साथ हमेशा क्या होगा, प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा, टू का प्रयोग होगा। समझ में आ गया, टू का प्रयोग होगा। तो आप लोग हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जब भी डिलीवर की बात आ गया तो डिलीवर मतलब समथिंग, ठीक है, या टू या समबडी कह सकते हैं या समथिंग कह सकते हैं, तो इसलिए आप लोग को यहाँ पे ऑन की जगह पर टू का प्रयोग होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे जो ऑप्शन बी है ये करेक्ट हो रहा है, ऑन दी रिफ्यूज कैंप। ठीक है, ऑन दी रिफ्यूज कैंप, यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर देख सकते हैं यहाँ पे करेक्ट सेंटेंस की बात करेंगे तो एड वर्कर हैव डिलीवर वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड टू दी रिफ्यूज कैंप। ठीक है, सहायता कार्यकर्ताओं ने शरणार्थी शिविरों में भारी मात्रा में भोजन क्या किया है, पहुंचाया है। ठीक है, तो यहाँ पे टू का प्रयोग होगा। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रश्न 5, देखिएगा प्रश्न ध्यान से। तो यहाँ पे जो 5 प्रश्न कर रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, दी सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, और इफ देयर इज नो नीडेड टू सब्स्टिट्यूट इट सिलेक्ट नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो जेल कह रहा है कि जेल जो यहाँ पे जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेब क्रूल्ड रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन दी लॉन्ग रन। यहाँ पे कह रहा है कि जेल के अवयव लंबे समय तक लहराते, घुंघराले, ढीले और बनावट वाली बालों पर अच्छी तरह से काम करते हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे ऑप्शन को हम लोग को देखना है, अंडरलाइन जो सेगमेंट किया गया है यहाँ पे जो सेंटेंस के बारे में थोड़ा सा ध्यान से देखना है, समझना है कि कौन सा आंसर जो है इसमें राइट आंसर को सही मायने में दर्शा रहा है। ठीक है, तो ये यही बात कह रहा है कि जो रेखांकित किया गया है यहाँ पे जो किया गया है इसको सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनना है, अगर है तो चुन सकते हैं, नहीं है तो उस विकल्प को चयन करना है। ठीक है, तो हम लोग को अगर देखना होगा तो देख सकते हैं सही आंसर आप लोग को हम बताते हैं। वर्ब जो है यहाँ पे पास्ट फॉर्म में है, वर्ब जो है यहाँ पे पास्ट फॉर्म में दिया गया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो रिलैक्स एंड टेक्सटर दिया गया है ये पास्ट फॉर्म में नहीं है। ठीक है, रिलैक्स एंड टेक्सटर जो है पास्ट फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पे रिलैक्स्ड होना चाहिए और टेक्सटर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, यहाँ पे दोनों में ईडी का प्रयोग होना चाहिए क्योंकि पास्ट जो वाक्य में जो है पास्ट जो पार्टिसिपल है वे वेब्ड दिया गया है, पास्ट पार्टिसिपल जो दिया गया है ये वेब्ड है। ठीक है, ये पास्ट पार्टिसिपल है, समझ में आ रहा होगा। तो इसीलिए के अकॉर्डिंग जो होगा क्रूल्ड के साथ होता है हमेशा वर्ब फ्रॉम आता है, क्रूल्ड के साथ हमेशा वर्ब आता है जिसमें हम लोग को एडजेक्टिव जो कार्य हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। तो यहाँ पे रिलैक्स और टेक्सटर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पे ये सही मायने में ये ऑप्शन जो है ये सही तरीका से कर रहा है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए, जो जेल दिया गया है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेब्ड क्रूल रिलैक्स एंड टेक्सचर हेयर इन दी लॉन्ग टर्म। जेल के अवयव लंबे समय तक लहराते, घुंघराले, ढीले और बनावट वाले बालों पर अच्छी तरह से काम करते हैं। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखेंगे जो अगला प्रश्न है, देख सकते हैं ये सारे जो प्रश्न है एसएससी एमटीएस जो 2022 का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्नों को पूछे गए हैं। ठीक है, यहाँ पे जो 6 प्रश्न देखेंगे, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन सेंटेंस। ठीक है, एंटोनिम्स को देखना है जो अंडरलाइन सेंटेंस में किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाई देम नी ट्वाइस, बच्चे मुझसे नए खिलौने खरीदने के लिए लगातार आग्रह कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को इसका जो पेस्टरिंग दिया गया है, पेस्टरिंग का एंटोनिम्स हम लोग को चुनना है कि कौन सा यहाँ पे राइट आंसर हो रहा है। ठीक है, पेस्टरिंग का क्या होगा एंटोनिम्स, तो पेस्टरिंग का जो होता है पैसिफाइंग होगा, शांत करना होता है। यहाँ पे बी ऑप्शन क्या होता है, यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, पैसिफाइंग। ठीक है, समझ में आएगा, बगिंग तो कभी नहीं होगा, गुस्सा करना। और यहाँ पे परडिपरिंग, यहाँ पे उपद्रवी जो होते हैं ये सब नहीं होगा। अब यहाँ पे टर्मिनेटिंग जो सातना या यात्रा देना होता है ये भी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग को समझना होगा और आप लोग को आंसर देना होगा क्योंकि जो यहाँ पे पेस्टरिंग दिया गया है इसके मतलब होता है तंग करना होता है। इसका मतलब क्या होता है, तंग करना। तो किसी भी व्यक्ति को तंग किया जाता है, तो उसके लिए क्या किया जाता है, तंग करना का मतलब शांत होना। ठीक है, ये समझ में आएगा, दबाना। तो यहाँ पे जो पैसिफाइंग दिया गया ये सही आंसर हो रहा है। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे जो 7 प्रश्न है। यहाँ पे जो 7 प्रश्न है कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम्स से फिर से आया है, मलाइन का पूछा है। इसके मतलब होता है दुष्ट या हानिकारक। तो दुष्ट या हानिकारक का हम लोग को देखना होगा, 4 विकल्प में से बेनिफिट दिया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो बेसमर्च दिया गया है, कमेंट दिया गया है, अप्रूव दिया गया है। ठीक है, तो 4 विकल्प यहाँ पे कौन सा आंसर जो होगा इसका हो रहा है सही। तो देखेंगे तो यहाँ पे जो होगा दुष्ट या हानिकारक का गंदा या मैला होता है, गंदा या मैला होता है, बेसमर्च होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे क्या है, ये सही हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना होगा मलाइन का जो होगा बेसमर्च हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में आप लोग जरूर रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा ये सारे वर्ड्स जो हैं एंटोनिम्स के लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त माने जाते हैं और एसएससी एमटीएस एग्जाम में भी आए हुए हैं। आगे देखेंगे प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 8 प्रश्न है कि करेक्टली स्पेलिंग को सही करना है कि यहाँ पे करेक्ट वर्ड जो दिया गया है यहाँ पे ये कौन सा सही हो रहा है। ठीक है, ये ऑप्शन हम लोग को चेक करना है कौन सा सही है यहाँ पे स्पेलिंग। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो ये दिया गया है कैस्मोपॉलिटन, यहाँ पे ये दिया गया है ये सही दिया गया। ठीक है, ये विश्ववादी या सर्वदेशीय ये सही है, ये समझ में आप लोग को आ रहा होगा। यहाँ पे अगला में जो दिया गया है इमिग्रेंट दिया गया है, अप्रवासी होता है इसके मतलब। और आप लोग को ये देख सकते हैं ये ऑप्शन जो है सी में हमको यहाँ पे गलत लग रहा है। ठीक है, सी में यहाँ पे जो है गलत लग रहा है क्योंकि
यहाँ पे इसका अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो CHAU होगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग को दिखा देते हैं। देखिए साथियों, ये बात यहाँ पे कह रहे हैं, सॉरी हम ध्यान नहीं दिए, यहाँ पे करेक्टली स्पेलिंग को सही चुनना है। यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन डी में ये गलत दिया गया है। ठीक है, ये बातें हुआ, ये गलत दिया गया है। सी ऑप्शन में ये क्या है, ये सही दिया गया है। सी ऑप्शन में जो है सोविनेंट्स का, ये ऑप्शन में सी ऑप्शन में सही दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे ये गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। सी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, ये सही है, ये कह रहा है ऑप्शन में। हमने थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया, इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिस्टेक हो गया, सॉरी। आगे देखते हैं प्रश्न, यहाँ पे 9 प्रश्न ध्यान से देखिए। 9 प्रश्न है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यहाँ पे कह रहा है कि वन हु डाइज फ्रॉम ए नोबल कॉज, जो एक महान उद्देश्य के लिए मर जाता है, जो एक महान उद्देश्य के लिए मर जाता है, उसको क्या कहा जाता है। बहुत सुंदर सा प्रश्न है यहाँ पे। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन को ध्यान से देख सकते हैं, बहुत अच्छा सा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। न यहाँ पे टेस्ट दिया गया है, यहाँ पे इसके बाद बच्चर दिया गया है, हार्टेक्स दिया गया है और यहाँ पे मार्टर दिया गया है। तो यहाँ पे हम लोग को सही मायने में आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ पे मार्टर जो दिया गया है ये सही होगा। सही, मार्टर का मतलब क्या होता है, मार्टर का मतलब जो होता है शहीद होता है, माफ कीजिएगा, मार्टर का मतलब होता है शहीद होता है। तो वहीं जो एक महान उद्देश्य के लिए मर जाता है, जो हमारे देश में जो भी सैनिक बॉर्डर पर मारे जाते हैं उनको शहीद बोला जाता है कि वह शहीद हो गए, अपने देश के लिए कुर्बानी दे दिए, देश के लिए शहीद हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे मार्टर जो डी ऑप्शन है ये सही हो रहा है। क्लियर है दोस्तों, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग प्रश्न जो यहाँ पे दिया गया है 10 की सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। तो अपग्रेड का एंटोनिम्स देखना है, उन्नति या चढ़ाव होता है। ठीक है, इसका देखेंगे डिमोट, यहाँ पे अवनति दिया गया, एडवांस, लीन और एलिवेट। तो यहाँ पे अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन सही होगा, डिमोट हो जाएगा, अवनति होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, उन्नति का मतलब होता है अवनति, इसका एंटोनिम्स हो जाएगा। क्लियर। आगे देखेंगे प्रश्न हम लोग 11 देखेंगे कि सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। यहाँ पे जो ऑक्लूड दिया गया है यहाँ पे रोक देना, इसके मतलब रोक देना होता है। तो अबस्टेन देखेंगे, अब्स्ट्रक्ट देखेंगे, प्रोमोट देखेंगे, फैसिलिटेट देखेंगे। तो यहाँ पे जो अगर राइट आंसर की बात करेंगे तो ए ऑप्शन यहाँ पे कहेगा, रोक देना का मतलब क्या होगा, बचाना या उसका संयम करना। ठीक है, धैर्य रखना। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ए ऑप्शन को टिक कर लीजिएगा, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा ऑक्लूड का। आगे देखेंगे जो प्रश्न है यहाँ पे 12 है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। यहाँ पे कह रहा है कि ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड दिया गया है, इसका मतलब होता है विशेष ज्ञान। इसका ये जो फ्रेज है इसका बताना है कि यहाँ पे इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। ठीक है, तो देखेंगे यहाँ पे जो पार्टिकुलर प्रोफेशन एक विशेष पेशा, स्पेशल स्किल और नॉलेज विशेष कौशल या ज्ञान, ए ट्रिक टू डिवाइस धोखा देने की चाल, ऑन एन एजी टास्क एक आसान काम। तो ये तो कभी हो नहीं सकता है, एन एजी टास्क, धोखा देने की चाल ये भी गलत हो रहा है, क्योंकि विशेष ज्ञान की बात किया है तो आपके पास विशेष ज्ञान है तो उसके अंतर्गत आपके पास स्किल होना चाहिए, ज़्यादातर नॉलेज होना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही मायने में आंसर हो रहा है। आगे देखेंगे जो प्रश्न यहाँ पे 13 है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे भरना है, यहाँ पे कह रहा है कि वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर टू ही सा द ऑपरेटर कमिंग हु वाज एन ऑफिस ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे ये सही मायने में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे रिक्त स्थानों को भरना है, और सही से कह रहा है कि जो बच्चे होते हैं एक दरवाजे पर खड़े थे। ठीक है, और बच्चे उसने देखा कि एक वहां से बाहर से कोई आदमी या पादरी आ रहा है जो आध्यात्मिक न्यायालय का एक अधिकारी है। ठीक है, तो इसमें से यहाँ पे भरना है कि हम लोग का यहाँ पे राइट आंसर क्या हो सकता है, गिव ए हैंड, गिव एडवाइस, गिव नोटिस और गिव थॉट। तो देख सकते हैं यहाँ पे डूर दी गिव नोटिस, अगर आ रहा है कोई व्यक्ति, तो कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है हमारे घर की तरफ तो हम दूर से देखते हैं तो उसको नोटिस करते हैं कि हाँ भैया ये कौन हो सकता है, ये कौन है। सही बात है कि नहीं बात है। ठीक है, आप लोग भी नोटिस करते होंगे, घर में कोई भी आ जाता होगा,
समझ में आ गया। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे गिव नोटिस भरना पड़ेगा। अगर देख सकते हैं करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे दिया गया है, ऑन ऑफ द चिल्ड्रन स्टूड एट द डोर गिव नोटिस इफ शादी एप्रीटर कमिंग हु वाज द ऑफिसर एंड द स्पिरिचुअल कोर्ट। बच्चों में से एक दरवाजे पर खड़ा था और ताकि अगर उसे कोई भी भूत आता दिखाई दे, भूत वही जो दरबारी कोई भी होता है, उसे सूचित कर दे जो आध्यात्मिक दरबार का क्या था, अधिकारी था। समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो प्रश्न 14 है, यहाँ पे जो है कि पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शन वन ऑफ द देन कंटेन्स एन एरर। ठीक है, सेलेक्ट द पार्ट्स दैट कंटेन द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। यहाँ पे एरर देखना है, खोजना है कि कहाँ पे एरर यहाँ पे लग रहा है। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो सीड ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस आयर एंड दी लीव आर यूज्ड अस एज ए वेजिटेबल। ठीक है, यहाँ पे इसका अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कह रहा है कि सरसों के पौधे के बीज से हमें तेल देता है। ठीक है, सरसों के जो पौधे होते हैं हमें उससे बीज के रूप में तेल मिलता है और पत्तियां का उपयोग जो है हम लोग करते हैं, सब्जी का उपयोग करते हैं। तो लीव देख सकते हैं, यहाँ पे जो लीव दिया गया है क्या ये सही है? लीव का मतलब छोड़ना होता है। अगर हम लोग लीव से लिख देंगे यहाँ पे तो ये सही हो जाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे लीव से कर देते हैं तो क्या ये सही हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, लीव्स हो जाएगा, क्योंकि लीफ के मतलब छोड़ना, लीव्स के मतलब होता है पतिया। लीव्स के मतलब क्या होता है? पतिया। तो आप लोग अगर सी ऑप्शन को देखिएगा तो ये सही हो रहा है, लीफ आर लीव्स, ये गलत हो रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखेंगे जो प्रश्न देख सकते हैं यहाँ पे, करेक्ट सेंटेंस सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स गिव अस आयर एंड लीव्स आर यूज्ड एज ए वेजिटेबल। सरसों के पौधे के बीज हमें तेल देते हैं और पत्तियों का उपयोग हम सब्जी के रूप में करते हैं। आगे देखेंगे जो प्रश्न है यहाँ पे 15 के, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन एरर इन ए नटसेल। यहाँ पे संक्षिप्त में दिया गया नटसेल। ठीक है, इसका हम लोग को जो है जो फ्रेज देखना है क्या हो सकता है, विदाउट डिले, बिना देरी के, अंडर प्रोटेक्शन, सुरक्षा के तहत, एक्सट्रीमली पेल, बेहद पीला, और वेरी ब्रीफली, बहुत संक्षेप में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल हम लोग का सही हो जाएगा। संक्षेप की बात कर रहे हैं तो इसका जो फ्रेज हो जाएगा बहुत संक्षेप में होगा, वेरी ब्रीफली हो जाएगा। ठीक है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज आप लोग के लिए कैसा लगा क्लास, जरूर कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा।